हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डीएसके राज इलेक्ट्रॉनिक चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पावरफुल इन्वर्टर बनाने वाले हैं, जो कि हमारा बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक 12012 का ट्रांसफार्मर लिया। ये हमारा 2 एम्पियर का है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है 2 एम्पियर 12012। तो ये 12012 2 एम्पियर का हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे दो दो मोस्फेट का यूज किया है। ये हमारा है बाई 3205। यहाँ पे देखिए आप 3205 IRF 3205, और ये भी हमारा IRF 3205। तो यहाँ पे ये हमारे दो मोस्फेट हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 4 रजिस्टर 330 ओम की 330 ओम की हमारे पास यहाँ पे 4 रजिस्टर है। इनका यूज हम करेंगे, कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो इतने चीजों का हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। और इन मॉसफेट को सेट करने के लिए यहाँ पे दो हीट सिंक, जो कि इसमें हमारा पहले से ही सेट है इस सीट में। तो आपको एक सीट भी ऐसी चाहिए, आप चाहें तो कहीं भी इसको लगा सकते हैं, सीट पे या किसी बॉक्स में कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे इसके कनेक्शन का डायग्राम और जैसे इसका कनेक्शन होता है यही समझना है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक होल्डर और एक स्विच का इस्तेमाल किया है, ताकि इससे आपको बल्ब चेक करके दिखाएं और इससे आपको चार्जर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिंपली आपको इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे सेट करना है। तो इस ट्रांसफार्मर को हम इस जो हमारा ये सीट है MDF बोर्ड, इसी पे हम सेट कर लेते हैं। तो दो स्क्रू लेंगे यहाँ पे छोटे छोटे, और इसी की मदद से यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। देखिए, तो कुछ इस प्रकार ये हमारा सेट हो जाएगा इस पे। तो इस ट्रांसफार्मर को सेट कर देंगे। और हमारा जो मॉसफेट का जो हीट सिंक है, ये आपको 3 रुपए का मिल जाएगा। जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये आपको 100 से 150 रुपए तक आराम से मिल जाएगा। और हमारा मॉसफेट भी आपको 10-10 रुपए का मिल जाएगा। और उसका हीट सिंक 3 रुपए का। और जो हमारा रजिस्टर है वो आपको 50-50 पैसे का मिल जाएगा। तो ये हमारा भी सेट हो चुका है, देख सकते हैं अभी आप लोग। इसको अगर हम उठाते हैं तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा उठ जा रहा है। तो अभी हम मॉसफेट को भी सेट कर लेते हैं इस हीट सिंक पे। जो हमारी यहाँ पे दोनों हीट सिंक है, इसी पे सेट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों आपको सेट करना है। तो इसको हम बदल लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे दोनों को सेट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे बीचों बीच सेट कर देना है। देखिए, तो ये वाला सेट करने से पहले हम आपको इसका पिन आउट बता देते हैं। अभी वैसे तो इसका कनेक्शन का डायग्राम बताएंगे। इसमें हमारा टोटल 3 लेग होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। जो हमारा पहला लेग होता है ये होता है ड्रेन। और जो हमारा नहीं, पहला हमारा गेट होता है, दूसरा ड्रेन और तीसरा सोर्स। तो यहाँ पे टोटल 3 लेग होती हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम सेट कर लेते हैं। दोस्तों अभी इसका कनेक्शन का डायग्राम भी आपको हम दिखाएंगे, पूरा का पूरा कनेक्शन। और इसका पिन आउट एक बार अभी आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम टाइटली कर लेते हैं। और जो इसका बॉडी होता है ये हमारा ड्रेन पॉइंट होता है। इसका बॉडी हमारा ड्रेन होता है, मतलब ये बीच वाला और ये आपस में शॉर्ट होता है, बीच वाला पिन। और जो इसका बॉडी है ये हमारा आपस में शॉर्ट होता है। हम यहाँ पर अगर कनेक्शन ना करके यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें रजिस्टर का कनेक्शन करेंगे। तो एक रजिस्टर आपको सबसे पहले लेना है। यहाँ पे टोटल आपको 4 लेना है, लेकिन सबसे पहले एक लेना है। तो सबसे पहले आपको इसका जो गेट पॉइंट है, इसका गेट और दूसरे नंबर के ड्रेन पे यहाँ पे जुड़ेगा ये रजिस्टर। तो इसके गेट पे हम जोड़ देते हैं और दूसरे के ड्रेन पे। तो इसको हम उठा लेते हैं। अगर हम चाहें दोस्तों यहाँ पे, तो इसके बीच वाले पॉइंट पे यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, बीच वाले की जगह पे। लेकिन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं बीच वाले पे। देखिए, तो कुछ इस प्रकार ये हमारा जुड़ गया अभी। अब ये एक रजिस्टर हमको और लेना है, ये वाला। तो अभी हमको जस्ट उल्टा कर देना है इसका। इसका ड्रेन और इसका गेट आपस में हमको जोड़ना है। तो अभी इसको हम इस साइड कर लेते हैं कुछ, और इसमें हम वायर को लपेट लेते हैं, जो इसका एक लेग है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे लपेटना है। अभी दोस्तों इसका पूरा का पूरा कनेक्शन आपको दिखाएंगे भी करके, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे जुड़ जाएगा और इसको हम नीचे कर देते हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसके बॉडी में टच ना हो, नहीं तो ये हमारा शॉर्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी हम अच्छे से लपेट लेते हैं। दोस्तों ये हमारा एक ढीला हो गया है, तो अभी इसको हम लगा लेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, ये वाला हमारा एक ढीला हो गया है, मतलब कि उखड़ गया है। जो हमारा ग्लू की मदद से लगा हुआ था, तो ये यहाँ पे उखड़ चुका है। तो यहाँ पे हमने इतना कनेक्शन कर दिया। अभी हमको जो हमारा 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा है, इसको भी ले लेना है। इसका कनेक्शन हमको कहाँ करना है, लेकिन सबसे पहले इसको आपको सीरीज करना है कुछ इस प्रकार से।
इसको आपको सीरीज कर लेना है जैसे हम कर रहे हैं। इन दोनों का एक एक लेग लेके आपस में जोड़ देना है कुछ इस प्रकार से, देखिए। तो कुछ इस प्रकार जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि पहले के गेट पे जोड़ेंगे और दूसरे के गेट पर जोड़ेंगे, तो दोनों के गेट पे ही इसको जोड़ना है, इसके गेट पे और इसके गेट पे। तो ये देख सकते हैं हमने दोनों के गेट पे जोड़ दिया है, ये कुछ यहाँ पे जुड़ जाएगा, दोनों के गेट पे ही इसको आपको जोड़ना है। तो ये इतना हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं कि जो इसका ये हमारा एक उखड़ गया है ये मॉसफेट, इसको हम चिपका लेते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं, ताकि यहाँ पे देखने में आसानी रहे, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये निकल रहा है तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो इसको हम लगा लेते हैं, तब आपको एक बार फिर से समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप कनेक्शन समझ गए हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो पहले का यहाँ पे गेट था इसके ड्रेन के साथ जुड़ा, उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इसका ड्रेन और इसका गेट आपस में जोड़ा, फिर दो दो रजिस्टर सीरीज किया और दोनों के गेट पे जोड़ दिया। इतना कनेक्शन आप समझ गए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो वायर एक्स्ट्रा लेंगे, कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, दो वायर हमारे पास एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो इन दोनों का भी हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, देखिए। तो इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए अब ये दोनों वायर हमारा कहाँ पे जुड़ेगा। दोस्तों अभी हमने सोर्स के साथ कुछ भी नहीं किया, जो इन मोस्फेटों का सोर्स वाला पॉइंट है उसमें हम हमारा अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। तो ये दोनों वायर जाके हमारे इसके सोर्स पर लगेंगे, जो इसका सोर्स है इस वाले का और जो दूसरे नंबर का है, तो इन दोनों के सोर्स के साथ यहाँ पे लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि सभी वायर पर सोल्डरिंग कर देते हैं, जितने अभी हमने कनेक्शन किए हैं उतने पे हम सोल्डरिंग कर देंगे, बाकी का हम अभी आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो अभी के लिए फिलहाल जितने अभी हमने कनेक्शन किए हैं वहां वहां पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो सभी को सोल्डरिंग कर लेते हैं, तब दिखाते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा कनेक्शन करके सोल्डरिंग कर दिया है। तो इन दोनों को हमने सोर्स के साथ भी जोड़ दिया था, जो हमारे दोनों वायर थे। अभी हमको बस इसमें क्या करना है कि ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, तो ट्रांसफार्मर हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। यहाँ पे तीन वायर होते हैं, जिस तरफ हमारा 12 0 12, ये पहला 12, दूसरा 0, तीसरा 12, और ये हमारा आउटपुट के लिए है। फिलहाल अगर इसको हम 12 वोल्ट के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा इनपुट होता है, ये आउटपुट, यहाँ पे ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये एक 12 का वायर लेंगे और इस 12 का वायर को हम क्या करेंगे कि मॉसफेट के एक एक के साथ हम, जो हमारा ड्रेन पॉइंट है इसके साथ हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे मॉसफेट का जो एक कनेक्शन है, मतलब कि यहाँ पे बीच वाले पे हम जोड़ेंगे। तो इसको हम बीच वाले पे जोड़ लेते हैं। तो दोनों को ही, दोनों मॉसफेटों के बीच वाले पॉइंट पे जोड़ना है आपको। तो एक हमने यहाँ पे जोड़ दिया, अभी एक और जोड़ देंगे इस वाले पे, देखिए। तो इतना जोड़ने के बाद इसका कनेक्शन लगभग हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हम इसके साथ जोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका इतना कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बस अभी हमको इसमें केवल इनपुट का वायर देना है, जहाँ पे हमारा 12 वोल्ट जुड़ेगा। तो अभी हम 12 वोल्ट का भी कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा अभी पूरा कनेक्शन हो गया, इन्वर्टर कनेक्शन यहाँ पे इतना हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा इसका आउटपुट का पॉइंट है इसको हम आपस में एक कनेक्टर के थ्रू जोड़ देंगे सॉकेट के साथ। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको हम कुछ यहाँ पे कुछ इस प्रकार कनेक्टर के थ्रू जोड़ देंगे। हम टेपिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको यहाँ पे बाद में निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे लग जाएंगे। तो अभी इसका कनेक्शन हो गया। अभी हमको बस यहाँ पे इनपुट का वायर जोड़ना है, जहाँ पे हमारा 12 वोल्ट इनपुट होगा। तो यहाँ पे दो कोको डाल क्लिप ले लेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे पास दो कोको डाल क्लिप है। इनपुट के लिए हम इन्हीं दोनों कोको डाल का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो यहाँ पे जो हमारा ये होता है बीच वाला पॉइंट, जो जीरो का होता है, ट्रांसफार्मर का जीरो का वायर, ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव। और नेगेटिव हमारा यहाँ पे होता है, जहाँ पे हमने दो रजिस्टर को सीरीज में किया था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव जोड़ देंगे। तो अभी इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है, कंप्लीट कनेक्शन। अभी बस हमको एक बैटरी लाना है और इसकी शानदार टेस्टिंग करना है। लेकिन टेस्टिंग करने से पहले दोस्तों हम इसके कनेक्शन का डायग्राम आपको दिखा देते हैं। तो जब तक हम डायग्राम लाते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा इसके कनेक्शन का डायग्राम है जो हम इन्वर्टर बना रहे हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर का, यहाँ पे देखिए इन्वर्टर का सर्किट है, इन्वर्टर यहाँ पे सर्किट।
देखिए ये हमारा इन्वर्टर सर्किट है। तो यहाँ पे ये इसका पूरा कनेक्शन है। तो ये जो हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले यहाँ पे एक है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, दो मोस्फेट को लिया, हमने आपस में सेट कर दिया। तो ये हमारा जो मोस्फेट है ये हमारा 3205 और ये भी हमारा 3205। तो ये दोनों हमारे 3205 के हैं और ये कुछ इस प्रकार हमने हीटसिंक पे लगाया हुआ था। तो सबसे पहले हमने क्या किया था इसके कनेक्शन में, तो इसका जो हमारा गेट था और इसका ड्रेन, इसके साथ हमने 330 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया। ये हमारा 330 ओम का रजिस्टर दोस्तों आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, फिर एक रजिस्टर लिया 330 ओम का, ये भी हमारा 330 ओम का ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस रिवर्स कर दिया इसको, इसका ड्रेन और इसका गेट, पहले का ड्रेन और दूसरे का यहाँ पे गेट, तो ये हमने आपस में जोड़ दिया इस रजिस्टर के थ्रू। उसके बाद हमने क्या किया, फिर दो रजिस्टर लिया, उन दोनों को आपस में यहाँ पे सीरीज किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीरीज है। और उसके बाद हमने इन दोनों का सीरीज सीरीज हुआ, जो हमारा रजिस्टर था इन दोनों का एक एक लेग बचा हुआ था, इसको हमने जोड़ा दोनों के गेट के साथ। जो हमारा पहला मॉसफेट था इसके गेट के साथ और दूसरा जो मॉसफेट था इसके गेट के साथ, तो दोनों को गेट के साथ जोड़ दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का जो हमारा यहाँ पे मॉसफेटों का सोर्स पॉइंट था, सोर्स वाला लेग हमारा बाकी था, तो इन दोनों का सोर्स ला के यहाँ पे वायर के थ्रू यहाँ पे जोड़ दिया, जहाँ पे हमारा रजिस्टर का सीरीज बना हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये जुड़ा है और ये हमारा यहाँ पे जुड़ा है। तो इसका इतना कनेक्शन हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर था, ये हमारा यहाँ पे 12 था, ये 0 ये 12, तो एक 12 का वायर हमने यहाँ पे लाया और इसको बीच वाले पॉइंट पे जोड़ दिया, मतलब कि यहाँ पे ये ड्रेन पे हमने जोड़ दिया। फिर उसके बाद एक वायर हमने ये लिया 12 का, इसके ड्रेन के साथ जोड़ दिया। हम चाहते तो इसके बॉडी के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका बॉडी और ये बीच वाला पॉइंट आपस में हमारा सूट होता है। तो यहाँ पे इतना हमने कनेक्शन यहाँ पे इसका कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, बस यहाँ पे इनपुट के लिए हम दो वायर लिए, जो हमारा कोकोडाइल क्लिप था बैटरी लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये नेगेटिव 12 वोल्ट यहाँ से हमारा हुआ, जहाँ पे हमने दो रजिस्टर को सीरीज किया था। यहाँ पे हमारे ज्यादा वायर होते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव 12 वोल्ट, ये हमारा नेगेटिव है। और यहाँ पे जो हमारा बीच वाला 0 का पॉइंट था, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे बैटरी में पॉजिटिव पे जुड़ा हुआ है। और जो हमारा इसका पिन आउट था, यहाँ पे आप पिन आउट भी देख सकते हैं, ये हमारा 3205 हमारा मोस्फेट है, पहला दूसरा तीसरा पिन है इसके, पिन 1 गेट, पिन 2 ड्रेन और पिन 3 सोर्स। तो यहाँ पे हमारा इतना है, देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये तीन मॉसफेट का यूज आप कर सकते हैं। एक तो हमारा Z44N, तो जो Z44N है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 115 वाट तक, 115 वाट, और यहाँ पे 50 एम्पियर। तो ये हमारा 55 एम्पियर तक आराम से ये झेल लेता है। और जो हमारा जो अभी हमने बना रहे हैं 3205, तो ये 3205 जो है ये हमारा होता है 175 वाट, 175। दोस्तों यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया है, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 3205 पहले से लिखा था। और जो इसका सहन करने की क्षमता है ये होता है हमारा 100 एम्पियर, मतलब ये 100 एम्पियर तक करंट झेल सकता है। उसके बाद हमारा एक आता है IRF 75N 75, ये हमारा होता है 300 वाट, 300, यहाँ पे दोस्तों ये 300 वाट। और ये हमारा जो इसका एम्पियर है ये होता है 80 एम्पियर सहन करने की क्षमता। और जो इसका हीटिंग टेम्परेचर है 175 डिग्री तक ये झेल सकता है। और जो ये है हमारे, ये हमारा देखिए, ये हमारे 150 तक ये हमारे दोनों यहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर झेल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है इस कनेक्शन के माध्यम से। जो IRF Z44 है, इस पे हमने दो वीडियो बना के पहले से ही बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। 115 वाट का वो हमारा इन्वर्टर था और इसका इस्तेमाल करके हमने बनाया था। एक में हमने 12 2 एम्पियर लगाया था ट्रांसफार्मर, और एक में 5 एम्पियर। तो ये वाला 2 एम्पियर है, एक में हमने 5 लगाया था। और ये इसका आउटपुट पॉइंट है जो हमारा जाके सॉकेट और होल्डर के साथ जुड़ जाएगा। तो इसके कनेक्शन का डायग्राम इतना ही है। अभी हम फिर से इन्वर्टर को लाते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ भी ये इन्वर्टर है और ये हमारी बैटरी।
तो दोस्तों हम थोड़ा सा बल्ब लाते हैं तब इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर भी बन के तैयार है और ये हमारी बैटरी है। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ देते हैं और नेगेटिव पे नेगेटिव, दोनों को डाल क्लिप इस बैटरी में हमने लगा लिया। अभी इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बल्ब लेंगे और इस होल्डर के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जलता है कि नहीं। तो ये हमारा देखिए जल रहा है अच्छे से। इसको हटाते हैं, उसके बाद हम एक व्हाइट कलर का बल्ब लाते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। और उसके बाद हम आरजीबी लाते हैं यहाँ पे, ये आरजीबी कलर का बल्ब है। दोस्तों ये भी हमारा देखिए जला। ये शायद बल्ब में कुछ प्रॉब्लम है, ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ छोड़ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हम एक ये छोटा वाला बल्ब यहाँ पे इससे जलाते हैं, ये भी हमारा देखिए अच्छे से जल रहा है। तो अभी इसके साथ हम 100 वाट का बल्ब लगाने वाले हैं, देखते हैं कि क्या ये बल्ब हमारा इससे जल जाता है कि नहीं। तो इसको जलाने के लिए हम इस होल्डर में इसको लगा लेते हैं, देखिए। तो ये हमारा देखिए जला, लेकिन कुछ इतना ही जला, बहुत हमारा कम ही जल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग दोस्तों। तो अगर इसमें हम 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाते तो ये हमारा और तेजी के साथ जलता। तो इस बल्ब को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इससे हम चार्जर चेक करेंगे, जो हमारा मोबाइल का चार्जर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल के चार्जर इस सॉकेट में हम लगा देते हैं और इसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास फिलहाल अभी मोबाइल नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये पावर बैंक हम इससे चार्ज करके आपको दिखाएंगे। ये हमारा जो चार्जर, ये हमारा 45 वाट का है और यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे जैसे हम चार्ज लगाएंगे ये हमारा चार्ज होने लगेगा, देखिए। तो ये हमारा अभी चार्ज हो रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है। तो इसी के साथ हम ये जो हमारा ग्रीन कलर का बल्ब है इसको लगाते हैं, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा तब भी चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों कैमरे में ये बल्ब आपको थोड़ा कुछ झिलमिला टाइप दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही जल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला बल्ब लगा के देखते हैं कि ये हमारा कट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ इस चार्जर के साथ। और 100 वाट का भी हम लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारा चार्ज, देखिए अभी दोनों हमारा नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।